Hello friends, how are you? I am teaching you future perfect, the rule of future perfect in television. And sentence are double. तो डबल सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग होगा कब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे दिया हो। और इंटेरोगेटिव की पहचान किससे होती है? अगर क्या से शुरू हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो रूल नंबर फर्स्ट, क्या अगर क्या से शुरू है तो सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे? विल या शैल। सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल लगाते हैं। अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट है, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर वाक्य के बीच में बिफोर, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी या बहुवचन है तो सब्जेक्ट के बाद देखो, हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है जैसे ही सी इट या एक वचन बॉय गर्ल है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। और सब्जेक्ट आई वी बहुवचन जैसे बॉयज गर्ल्स है तो फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो कैसे प्रयोग होगा, ये हमें एग्जाम्पल से मालूम पड़ेगा। क्या तुम्हारे जाने से पहले हम घर नहीं जा चुके? तो देखो क्या लग रहा है इस वाक्य में, लेकिन जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या यहाँ आ जाएगा, क्या बनेगा? क्या हम घर नहीं जा चुके हैं। तो शैल वी नॉट हैव गॉन होम बिफोर, तुम्हारे जाने, तो तुम्हारे के लिए क्या होगी? यू, बिफोर यू। रूल नंबर 7, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, जैसे इस वाक्य में दिया कहाँ, कौन, क्या, कौन सी, किस, तो ये प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है? बीच में। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द होगा सबसे पहले वो WH वर्ड, विल शैल सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट, हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे उनके जागने से पहले सूरज कहाँ छिप चुका होगा, तो पहले ये बनेगा सूरज कहाँ छिप चुका होगा। तो कहाँ की अंग्रेजी? वेयर। वेयर विल द सन, अब इसमें एक गलती करें, हैव। वेयर विल द सन हैव सेट। तो देखो वेयर विल द सन, सन के बाद हैव सेट बिफोर उनके जागने, तो उनके के लिए दे आवे। अब आपके नहाने से पहले कौन नहा चुका होगा, तो सबसे पहले बनाएंगे कौन नहा चुका होगा। तो हु विल हैव बाथ बिफोर आपके, तो आपके के लिए क्या होती है? यू, बिफोर यू बाथ। अब उनके दौड़ने से पहले तुम क्या कर चुके हो, तो देखो अब क्या, तो क्या के लिए क्या आएगा? वॉट। तो तुम क्या कर चुके होंगे, ये वाक्य पहले बनेगा। क्या के अंग्रेजी क्या है? वॉट। वॉट विल यू हैव डन बिफोर उनके दौड़ने, तो उनके का क्या आएगा? दे रन। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो कौन सा, कौन सा के अंग्रेजी क्या होती है? विच। तो देखो राधा के गीत गाने से पहले कौन सी लड़की गीत गा चुकी, तो देखो कौन सी के लिए क्या आएगा? विच। विच गर्ल विल हैव संग ए सॉन्ग, क्या है? कौन सी लड़की गीत गा चुकी होगी? विच गर्ल विल हैव संग ए सॉन्ग बिफोर राधा के गीत गाने, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। अब विजय के गांव पहुंचने से पहले किसकी माताजी आ चुकी होंगी, तो देखो किसकी की अंग्रेजी क्या होती है? हूज। तो हूज मदर
will have come before Vijay reaches the village. ये आपका होमवर्क है. Thank you for listening. Have a nice day to you.